हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस जो 14 मई को निर्धारित की गई है, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी में जो विगत एग्जामों में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, उनका एक कलेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। तो आप उसका रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है और ये कम से कम अभी तक तो 2 से 3 बार आ चुका है कि जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। ये 2 बार तो हमारे ही एग्जाम में आ चुका है पीसीएस के, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। तो उत्तर से और दक्षिण का क्रम पूछता है। तो इसमें सब ऊपर से अगर देखेंगे तो सबसे पहले होता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप हैं जापान के। तो आप इसका जो है क्रम सही से याद करें। पहला तो जरूरी है कि नाम याद करें और दूसरा जरूरी क्या है, इसका क्रम। अब देखिए, क्रम याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप शायद इसको याद कर लेंगे। और ये ट्रिक है कि वर्णमाला के हिसाब से, वर्णमाला मतलब कि जो अक्षर हैं उसके हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे तो आप द्वीप को तो आपको याद ही करना पड़ेगा चारों को, लेकिन अगर अक्षर ध्यान देंगे तो आप इनका क्रम सही से बैठा लेंगे। जैसे देखिए बता रहे हैं, यदि आप पहला केवल छोड़ दीजिए, होक्काइडो को छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे होन्शु। तो होन्शु में जो पीछे का एक अक्षर है स, तो यही स जो है अगले वाले द्वीप का पहला अक्षर बन जाता है शिकोकू। और शिकोकू का जो पीछे वाला क है, क अक्षर है, वही क्यूशू का प्रथम अक्षर बन जाता है। तो इससे आपको ये क्रम बैठाने में आसानी होगा। अगर आपको चारों द्वीप याद है तो आप अगर इन तीनों का क्रम बैठा लेंगे तो एक ऊपर आप रख लेंगे होक्काइडो, उसके बाद क्या है होन्शु, तो होन्शु का बड़ा स, शिकोकू, और शिकोकू में क जो है इसका क्यूशू। तो इस तरह आप इसको जो है एक मतलब हल्का फुल्का दिमाग में अगर इस तरह का अक्षर अक्षर को बैठा लेते हैं तो आप इसको निश्चित इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं जिनको पीसीएस में पूछा गया है और इसको एक साथ कलेक्शन किया गया है। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी तरह के जो अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप इसमें, तो सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो होन्शु द्वीप है। एक नागोया शहर है जापान का सबसे अच्छा शहर, नागोया भी होन्शु द्वीप पे, और हिरोशिमा से सब परिचित ही हैं। अमेरिका द्वारा जो है इस पे परमाणु बम बरसाया गया था। तो टोक्यो, नागोया और हिरोशिमा, ये तीनों जो इसके शहर हैं वो होन्शु द्वीप पे हैं। होन्शु में ही जापान के अधिकतर क्या हैं, ज्वालामुखी हैं। और जो इससे संभावित क्वेश्चन होते हैं कि जो होक्काइडो और होन्शु जो 2 द्वीप हैं, प्रथम और द्वितीय, इनके बीच में एक जल संधि है। आप जब मैप में देखेंगे तो होक्काइडो और होन्शु के बीच में क्या है, एक जल संधि है, सुगारू जल संधि। क्या नाम है उसका, सुगारू। आप देखेंगे यहाँ पे तो सुगारू जल संधि है, इसको आप याद रखें। उसके बाद है कि रूस की सीमा भी वहाँ तक आती है। जापान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, तो होक्काइडो और रूस का जो एक सखालिन द्वीप है, सखालिन द्वीप, उन दोनों के बीच में एक जल संधि होती है, लापेराज की जल संधि, लापेराज की जल संधि। तो आप इसको भी तैयार रखें। ये 2 जल संधियाँ वहाँ पे हैं, सुगारू जल संधि और लापेराज की जल संधि, इसको आप तैयार रखें। प्लस आप इसको ज़रूर ध्यान दें, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू में होन्शु का जो स है वही शिकोकू और शिकोकू का जो क है वही क्यूशू। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर अच्छा दिमाग है तो आप ऐसे भी याद कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन इसमें कलेक्शन किए गए हैं जो पीसीएस में हमेशा पूछा जाता है, तो हम सोचे कि इसका एक कलेक्शन ही कर लिया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उत्तरी अमेरिका के जो ग्रेट झील हैं, ग्रेट लेक्स हैं, आप देखे ही होंगे अमेरिका और कनाडा की सीमा पे, तो उनका भी एक तो उनका नाम, दूसरा उनका एक क्रम कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो कोई एक याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले तो उनका नाम आप देखिए, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झील हैं जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। और इसको भी अगर आप इन 5 झीलों का सर्वप्रथम तो नाम आप याद रखिए। अब क्या होता है कि ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो ये जो लिखा गया है ये पूर्व से पश्चिम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिख इधर से गया है, पश्चिम से पूर्व लिखा गया है, लेकिन ये जो क्रम है ये पूर्व से पश्चिम है। तो देखिए ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। अब देखिए इसका भी एक बहुत छोटा सा ही मतलब ट्रिक ही समझिए। अगर आप इसके अक्षरों को ध्यान से देखेंगे और वर्णमाला का क्रम देखेंगे तो इसको आप समझ जाएंगे। जैसे इसका ओंटारियो का अ है, तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो अ के बाद जो है ई आता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि ओंटारियो के बाद क्या आया होगा, ईरी। और ई को आसानी से ह बनाया जा सकता है, तो ह बना देते हैं अगर, तो आप हो जाता है ह्यूरन। तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, उसके बाद जो है एक बचता है मिशिगन, क्योंकि म आता है, उसके बाद सुपीरियर जो सबसे लास्ट में आता है, सबसे पश्चिम में। तो मुख्यतः इन तीनों को अगर आप सेट कर लेते हैं, ओंटारियो, ईरी और ह्यूरन, तो मिशिगन उसके बाद आपको याद ही है, उसके बाद सुपीरियर। कन्फ्यूजन यहीं पे तीनों में होता है। तो अ, ई और ई को अगर आप ह बना देते हैं तो ह्यूरन, ठीक। तो आप इस तरह इनको याद कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि ईरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो ईरी और ओंटारियो के बीच है। सेंट लॉरेंस नदी वहीं बहती है। सेंट लॉरेंस नदी मतलब हमको लगता है ओंटारियो से ही होके जाती है। सू नहर एक बहुत फेमस है, तो सू नहर किसके बीच में है, तो देखिए सू नहर है सुपीरियर, बीच में मिशिगन है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आगे बताया जाएगा, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर है। अगर आप इसका चित्र देखे होंगे तो मिशिगन जो होता है, इन 5 झीलों में से क्वेश्चन एक आता है कि कौन सी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में मतलब पाई जाती है। मतलब ये तो सब कनाडा में अमेरिका दोनों मिला के हैं, लेकिन इसमें से एक झील है जो केवल क्या होती है, अमेरिका में पाई जाती है, तो मिशिगन है। तो इसकी वजह से मिशिगन नीचे हो जाता है और सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में क्या हो जाता है, सू नहर। देखिए नीचे लिखा ही गया, 2015 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल अमेरिका में कौन सी झील पाई जाती है, तो मिशिगन। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इस पे कि जो शहर है शिकागो वो किस झील के किनारे है, तो मिशिगन का है। और सुपीरियर पे जो शहर है वो क्या है, डुलुथ, तो डुलुथ सुपीरियर पे है और मिशिगन शिकागो पे है। अब एक ये भी है कि क्षेत्र पूछ देता है कि जो ग्रेट लेक्स क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए फेमस हैं, तो ये दूध उत्पादन एवं पशुपालन के लिए फेमस है, दूध उत्पादन एवं पशुपालन के लिए, ठीक, दूध उत्पादन एवं पशुपालन के लिए ग्रेट लेक्स के क्षेत्र। अब देखिए उत्तरी अमेरिका, कनाडा, कनाडा में भी आप देखेंगे तो हिमानी निर्मित प्रमुख झीलें हैं, जो उत्तर से दक्षिण क्या इनका क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्या इनका क्रम है, तो इसको भी लिख लीजिए, देख लीजिए। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का, विनिपेग, ये जो है 5 झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का और विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और अथावस्का, अगर आप इन तीनों का वो एक ट्रिक बना लेते हैं तो बियर से बी बना लीजिए, बी
स से यस और अथवस्का से ए, तो BSA मतलब BSA एक पोस्ट होता है बेसिक डिपार्टमेंट में, जो जिला जिला पे अधिकारी होता है, जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बेसिक डिपार्टमेंट का। तो आप उसके नाम पे याद कर सकते हैं BSA, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और अथावस्का। उसके बाद क्या हो जाएगा विनिपेग, तो विनिपेग आप कर ही सकते हैं। तो विनिपेग शहर भी क्या है, इसी पे है विनिपेग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोलोरेडो नदी पे कौन सा बांध है, तो हूवर बांध है। कोलोरेडो नदी पे कौन सा है, हूवर बांध। कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में पाया जाता है। कटंगा का पठार कहाँ पाया जाता है, देखिए पठार अक्सर पूछे जाते हैं। तो कटंगा का पहाड़ कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य मतलब अफ्रीका विषुवतीय ये एक देश है, विषुवत रेखीय देश है कांगो गणराज्य का, विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। तो आप याद करिए कटंगा का पठार, ये खनिज उत्पादन में भी बहुत अच्छा स्थान इस पठार का। अब देखिए, हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल्टिक राज्य, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसका भी देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम। आप देखिए पहले एक बड़ी बात होती थी याद करना, अब आयोग कैसे क्वेश्चन सेट करने लगा धीरे धीरे। पहले भी यही पूछ देता था कि बाल्टिक राज्य कौन है, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि याद कर लिया जाए। अब धीरे धीरे उसमें यह पूछने लगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो देखिए एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। देखिए इसको भी सेम ट्रिक है, आप थोड़ा सा इसको नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हो जाता है ये ए, एस्टोनिया। अब लाटविया और लिथुआनिया अक्सर होता क्या है कि 10 दिन बाद आपके दिमाग में दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे कि पहले लाटविया है कि लिथुआनिया है। तो देखिए लॉ तो दोनों में है, तो लॉ को छोड़ दीजिए, दूसरे अक्षर पर ध्यान दीजिए, ट और थ। तो ट पहले आता है, तो आप लाटविया, तो आप लाटविया याद कर सकते हैं, उसके बाद लिथुआनिया, ट के बाद थ। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक राज्य है। अब दूसरे हैं स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध देश, स्कैंडिनेविया, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं स्कैंडिनेविया, या इसका और भी एक नाम है स्कैडेनिया। फिर कई किताबों में थोड़ा थोड़ा सा इसके उच्चारण में अंतर है। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध देश। तो देखिए इसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। इसमें देखिए याद क्या मुख्य चीज क्या गलती होता है, जैसे जितना हम गलती किए इसीलिए हमको पता है कि गलती होता क्या है। यहाँ पे देखिए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, आप चारों याद कर लेंगे। आइसलैंड आप देखेंगे जब मैप में तो कहाँ पे ये है, ऊपर है। ये तीनों एक ही पास है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इनके बगल में एक और देश है, कौन सा, फिनलैंड। ठीक है, विकल्प में क्या करता है वो कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड डाल देता है, और हमको क्या हो जाता है भूल जाते हैं, हमको लगता है कि क्या है आइसलैंड ही जो है नहीं होगा, फिनलैंड दिमाग से उतर जाता है। तो आपको याद एक विशेष करना है कि फिनलैंड इसमें नहीं है। स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध देशों में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, इसमें क्या है फिनलैंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद करिए। आइबेरिया प्रायद्वीप देखते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप है स्पेन और पुर्तगाल, जो दो देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये तो स्पेन और जो पुर्तगाल जो दो देश हैं ये अवस्थित है आइबेरिया प्रायद्वीप पे। आइबेरिया प्रायद्वीप जो है भूमध्य सागर और बिस्के की खाड़ी के बीच, अटलांटिक महासागर, बिस्के की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है। स्पेन में एक पर्वत है कैंटाब्रियन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है कि कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पे है, तो स्पेन में है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है
आगे उसको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन है। अब देखिए एक प्रायद्वीप है फ्रांस में, ब्रितानी, इस यहाँ पे रॉ है ब में, ब्रितानी प्रायद्वीप, ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। आप जब देखेंगे तो इंग्लिश चैनल के पास, अटलांटिक महासागर उत्तरी सागर के बीच जो इंग्लिश चैनल है वहीं पे है ब्रितानी प्रायद्वीप। डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच डोवर जल संधि है, और इंग्लिश चैनल के बगल में है ब्रितानी प्रायद्वीप, उसके बगल में है बिस्के की खाड़ी। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ब्रितानी प्रायद्वीप और बिस्के की खाड़ी। अब देखिए एक जूटलैंड प्रायद्वीप, कौन सा? जूटलैंड प्रायद्वीप, डेनमार्क जो देश है वो किस पे है? जूटलैंड प्रायद्वीप। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जूटलैंड प्रायद्वीप किस देश में है, तो ये डेनमार्क। अब देखिए ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किलिमंजारो तंजानिया, ये तो रिपीटेड है, हमको लगता है कम से कम 20 बार से ऊपर ही ये क्वेश्चन आया होगा। किलिमंजारो तो तंजानिया। अब देखते हैं अबसीनिया का पठार। अबसीनिया का पठार, अबसीनिया का पठार है कहाँ पे? सोमालिया और अबसीनिया का पठार सोमालिया और इथोपिया में। नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं। नाइजर नदी को, जो नाइजर नदी है उसको तेल नदी कहते हैं। और इस पे जो है कौन सा बांध है? तो कैजी बांध जो है नाइजर नदी पे है। कुछ ये देख लीजिए, टांगनिका झील। टांगनिका झील जो है किन किन देशों पर इनकी सीमा, टांगनिका झील जो है किन किन देशों की सीमा को टच करती है? तो आप देख लीजिए, तंजानिया, कांगो गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी। कौन सा हो गया? तंजानिया, कांगो गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी। ये 4 जो देश हैं, इन देशों की सीमाएं क्या होती हैं? टांगनिका झील से टच करती हैं। विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ये देखिए तीनों लिखा हुआ है, इसको एकदम से रट लीजिए, आना ही आना है, हमेशा से आता है। विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा, तंजानिया, टांगनिका झील, तंजानिया, कांगो गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी। इसमें मुख्य देखिए तंजानिया तीनों में, यहाँ भी तंजानिया, यहाँ भी तंजानिया और मलावी झील यहाँ, मतलब ये तो आप कंफर्म याद रखिए कि तंजानिया इन तीनों में है। ठीक, मलावी झील, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। मलावी झील जो है वो कहाँ पे है? किस किस राज्य, किस किस देश की सीमा को टच करता है? तो तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। तो इन तीनों को आप याद रखिए, टांगनिका, तंजानिया, कांगो गणराज्य, जाम्बिया, बुरुंडी, विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा, तंजानिया, मलावी झील, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। अब देखते हैं अबसीनिया का पठार। अबसीनिया का पठार, तो अभी ये ऊपर लिखा गया था अबसीनिया का पठार, ये सोमालिया और इथोपिया में, सोमालिया और इथोपिया में। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से एक चीज दिखाया गया है। हाँ, इसको देखिए, देखिए जो नील नदी है, तो नील नदी का उद्गम पूछा जाता है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसको देख लीजिए। तो नील नदी मुख्यतः जो है 2 नदियों का संगम है, तो 2 नदियाँ मिल के बनती हैं। एक श्वेत नदी होती है और एक नील नदी होती है। अक्सर कुछ गलत हो जाता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो आदमी मार देता है विक्टोरिया झील। सबसे बड़ा गलती तो ये होता है। देखिए आप इसी मैप पर इसको ध्यान से देख लीजिए, विक्टोरिया झील से निकलता है कौन सा? श्वेत नदी। ठीक, और नील नदी निकलती है कहाँ से? ताना झील से। कहाँ से? ताना झील से। ठीक, नील नदी निकल रही है कहाँ से? ताना झील से। और
ये ताना झील कहाँ पाया जाता है? इथोपिया में। कहाँ पाया जाता है? इथोपिया में। तो अब ये देखिए ताना झील और नील नदी और श्वेत नदी, ये दोनों जो है सूडान में खार्तूम के पास, सूडान में कहाँ पे? खार्तूम के पास जो है ये दोनों मिलते हैं, और तब जाके जब आगे नदी जब बढ़ती है तो उसको नील नदी कहा जाता है। नील नदी पे कौन सा बांध है? आस्वाना बांध है, और यह भूमध्य सागर में गिरती है। तो मुख्यतः इस अगर नील नदी पूछा जाए तो नील नदी जो है श्वेत नदी और नील नदी को मिला के होता है। श्वेत नदी विक्टोरिया झील से, नील नदी ताना झील से। सूडान के खार्तूम के पास ये नदी दोनों मिलती हैं, और नील नदी पर एक बांध है आस्वाना बांध। भूमध्य सागर में क्या होता है? ये नदी गिर जाती है। अक्सर पूछा भी जाता है कि नील नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो भूमध्य सागर में। अब देखिए जायरे कांगो नदी, जायरे कांगो नदी कांगो में सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है, सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पे है। तो ये मुख्य इसमें याद करने वाली बात क्या है? स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात क्या है? इसी पे है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया नदी नहीं, विक्टोरिया जलप्रपात। और करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ तक फैला हुआ है? तो अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। बोत्सवाना में जो है सर्वाधिक है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना कालाहारी का मरुस्थल। ठीक, जनजाति देख लेते हैं। तो पिग्मी कांगो बेसिन में अक्सर ये पूछा जाता है। बददू, सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, और बुशमैन कालाहारी के मरुस्थल में। पिग्मी कांगो बेसिन, बददू, सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। एशिया का सीनियाई प्रायद्वीप अफ्रीका एवं एशिया को जोड़ता है। जो एशिया का सीनियाई प्रायद्वीप है, मतलब जो मिस्र का जो स्वेज नदी से होते हुए काहिरा वाला क्षेत्र है, वही तो सीनियाई प्रायद्वीप है। कौन सा है? सीनाई प्रायद्वीप या सीनियाई प्रायद्वीप। वो अफ्रीका और एशिया को क्या करता है? जोड़ता है। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सीनियाई प्रायद्वीप किस देश में है? तो मिस्र में है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी है कि नील नदी का जो डेल्टा होता है वो किस तरह का होता है? अक्सर पूछा जाता है। तो ये त्रिभुजाकार होता है। नील नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है? तो त्रिभुजाकार। और कौन सा बांध है? तो आस्वाना बांध है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। विश्व के जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, तो इस तरह के जितने भी इनके ऊपर चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, एल्ब्रूस, एकाकागुआ, ये सारी जितनी है तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़ेदार पर्वतों में। किसमें? नवीन मोड़ेदार पर्वतों में पाई जाती हैं। ये सबसे क्या है? नई पर्वतें हैं, मतलब अभी क्या है? इनका भी उत्थान हो रहा है। ये वलित पर्वत है, मतलब वलित मतलब इसमें मोड़ आ रहा है, अभी ये क्या हो रहे हैं? ऊपर उठ रहे हैं। एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका का, और रॉकी पर्वत है अमेरिका का। सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो एंडीज पर्वत, ये दक्षिण अमेरिका में, और रॉकी पर्वत क्या है? अमेरिका में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ, तो इसको याद रखें। देखिए क्वेश्चन ये है सबसे महत्वपूर्ण कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ये इसका लिखने का मतलब ये है कि आल्प्स पर्वत आपको पता है कहाँ पे है? ये यूरोप में है, स्विट्जरलैंड उसके अगल बगल के देशों में। और ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। कौन सा है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो ये होता है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं तो अमेरिका में, व्हाइट माउंटेन अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाया जाता है तो जर्मनी में। ब्लैक पर्वत है ये। ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह का पर्वत है? तो ब्लैक पर्वत है, ना कि अभी जब ऊपर पड़े हैं नवीन पर्वत या वलित पर्वत नहीं। ये क्या है? ब्लैक पर्वत है।
अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि राइन नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है, उसका प्रवाह जो है राइन नदी का है वो किन दो पर्वतों के बीच है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट और वास जेस, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो राइन नदी। ब्लैक फॉरेस्ट और वास जेस के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो राइन नदी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये पूरा डायग्राम्स इसको बताया गया है, तो ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।